तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस ऑफ फिस्किंग के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ चुल म्योंगो जो होता है वहाँ पर सेक्टर लीडर हा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे अपनी बातों से डरा लेता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे फिस्किंग का दिखाता है कि वो अपने नोहा मर्चेंट ग्रुप में वापस आता है। जब वो वापस आता है तो वहाँ पर आने के बाद अपने उन दोनों ट्विंस की ट्रेनिंग को देखता है कि वो दोनों वहाँ पर कांटू वाले तख्ते के ऊपर बैठे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे फिस्किंग ने जहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की ट्रेनिंग दी होती है, एक नई कल्टीवेशन टेक्निक उन्हें दी होती है। तो उसे वहाँ पर देखने के बाद वो दोनों नीचे उतरते हैं और कहता है कि बॉस फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो वहाँ फिस्किंग कहता है कि तुम दोनों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है। मैंने तुम्हें यहाँ पर ब्लैक डॉग रिकॉइल आर्ट दी थी, वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जिसके लिए तुम्हें बहुत ही टफ ट्रेनिंग करना पड़ेगी और अपनी बॉडी को भी यहाँ पर पूरी तरह से मोल्ड करना पड़ेगा। ये नॉर्मल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मार्शल आर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा खास टेक्निक है। मुझे लगता है कि तुम लोगों की मार्शल आर्ट्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया, तुम्हारी बॉडीज भी पहले से काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई हैं। तो वो दोनों टकले उसे कहता है कि जी सर, हम लोगों की बॉडीज पहले से काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तुम्हारा फिस्किंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब तो तुम अपनी बॉडी के साथ तलवार को भी ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। मैंने तुम लोगों को वहां पर से चुल म्योंगो के पास से अपने पास लेकर आया, ये फैसला मेरा ठीक था और तुम लोग जहां पर बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करके मुझे साबित भी कर रहे हो कि तुम लोग वाकई में मेरे लिए बेहतर हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी भी म्यूरियम के अंदर बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं, छुपे हुए मास्टर्स हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो मिस बेक आई हुई थी, मिस बेक भी तुम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो एक बहुत ही पावरफुल लेडी है। मैं तो खुद भी यहाँ पर उसे देखकर हैरान हुआ था कि उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। तो वो कहते हैं बॉस, हम लोग यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे ताकि मिस बेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके। तो हमारा फिस्किंग कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से उसका छोटा भाई निकल कर आता है और उसे कहता है कि ब्रदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बस ये समझ लो कि कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो अपने आप को हर्ब गैदरर कहते हैं, यानी कि वो जड़ी बूटियां उखाड़ कर लाते हैं या फिर ढूंढ कर लाते हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही खास जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन है और वो सिर्फ तुम्हें बेचना चाहते हैं। तो उसी के साथ दो लोगों को दिखाता है कि वो उसे वहां पर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक बंदा उसे कहता है कि मेरा नाम यांग नोसा है और मैं जड़ी बूटियां गैदर करता हूं, यानी कि मैं माउंटेन्स के ऊपर से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता हूं और मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की जड़ी बूटी मिली है जो कि एक माउंटेन के ऊपर है। और अब क्योंकि हमने आपके बारे में सुना है कि आप नोहा मर्चेंट ग्रुप के मास्टर और आप स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि वो जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और आप उसे खरीद भी सकते हैं। तो क्या आप उस जड़ी बूटी को खरीदना चाहेंगे? उस जड़ी बूटी का नाम क्रिम्सन मून फ्लावर है। तुम्हारा फिस्किंग जो होता है क्रिम्सन मून फ्लावर जड़ी बूटी का नाम सुनने के बाद उनके साथ चल पड़ता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर ड्रैगन वैली माउंटेन की तरफ चल पड़ता है, जहां पर एक बड़ी ऊंची माउंटेन होती है जो कि बर्फ के साथ कवर्ड होती है। तो फिस्किंग उनके साथ चलता चलता माउंटेन के ऊपर चढ़ आता है। वहां पर आने के बाद उनसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर क्रिम्सन मून फ्लावर के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं, जो तुम मुझे यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर ले आए हो? तो वो कहता है कि सर, वो यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर है, इसी माउंटेन के ऊपर लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था। आपको तो पता है कि क्रिम्सन मून फ्लावर की नेचर क्या होती है, जब जैसे उसे यहाँ पर जड़ से उखाड़ा जाता है तो उसी के साथ वो विदर हो जाती है, यानी कि उसके सारे के सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उसे उसी जगह के ऊपर ही जाकर एब्जॉर्ब करना पड़ता है जिस जगह के ऊपर वो होता है। इसी वजह से उस फ्लावर को हम मार्क करने के बाद आपके पास गए और हम इसे यहाँ पर सस्ते दामों में आपको इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको खुद आना पड़ा। इसी वजह से तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 लाख न्यांग में आपको यहाँ पर जड़ी बूटी बेच रहे हैं, वरना मैं कई लाख यानी कि मिलियन भी आपसे मांग सकता था। तुम्हारा फिस्किंग इसी के साथ जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तो यांग नोसा उसे कहता है कि सर, आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी एक्टिंग की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग वाकई में बहुत ज्यादा प्योर है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि सर, इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा फिस्किंग कहता है क्रिम्सन रीपर वो तो मर चुका है और क्रिम्सन रीपर के पीछे यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लोग थे, उन सभी को भी मैं बुरी तरह से पीट चुका हूँ। रही बात ओयांग क्लैन के लोगों की, ओयांग क्लैन के लोग जो कि म्यूरियम अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर फिलहाल मेरे पर दोबारा अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर किसी यहाँ पर असैसिन ग्रुप की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कोई असैसिन ग्रुप के लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा दुश्मन सेक्टर बचता है जो कि यहाँ पर मुझे इस तरह के जाल में फंसा सकता है। अब बताओ कि लिटिल डीएटी सेक्टर के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है? यांग नोसा उसे कहता है कि सर, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर किस लिटिल डीएटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं तो बस यहाँ पर आपको एक जड़ी बूटी बेचने के लिए इस जगह के ऊपर लेकर आया हूँ। तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि यांग नोसा, तुमने अपना यही नाम बताया था ना, तुमने कहा कि यहाँ पर उस जड़ी बूटी यानी क्रिम्सन मून फ्लावर को कैसे यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं, क्या तुम्हें पता है कि उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? तो वो कहता है हाँ सर, मुझे पता है उसे कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि उस जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता क्योंकि उसके पत्ते वहीं पर विदर हो जाते हैं, उसके फूल भी विदर हो जाते हैं। इसी वजह से उसे वहीं पर बैठकर यानी कि अभी वो ग्राउंड के अंदर लगा होगा, वहीं पर से उसे खाना होगा, तभी आप उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तुम्हारा फिस्किंग उसकी बात सुनने के बाद फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है नहीं, तुम गलत बता रहे हो। और साथ ही हमारा फिस्किंग आगे बढ़ता है और उसकी तलवार निकाल लेता है और उसकी तलवार निकालने के बाद से कहता है तुम्हें क्रिम्सन मून फ्लावर के बारे में कुछ भी नहीं पता।
क्रिम्सन मून फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जो कि पॉइजनस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे तुम उसे टच करते हो इसी के साथ ही उसके फ्लावर्स जो होते हैं वहीं पर विदर हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी जगह के ऊपर उगता है? वो एक ऐसी जगह पर उगता है जहां पर आसपास बहुत सारा कचरा हो। ये समझ लो कि जहां पर लोग अपनी पार्टी करते हैं उस जगह के ऊपर उगता है। वो कचरे के ढेर के ऊपर उगता है, अंधेरे वाली जगह के ऊपर उगता है। इस तरह की बर्फ वाली माउंटेन के ऊपर तो वो कभी भी नहीं उगेगा। और तुम जहां पर मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुमने कहा कि क्रिम्सन मून फ्लावर यहाँ पर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसको कैसे यहाँ पर खाया जाता है? हाँ, ये बात वाकई में सच है कि उसको काट कर ही खाया जाता है। और इसी के साथ में फिस्किंग अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है उस फ्लावर को इस तरह से काटा जाता है कि उस फ्लावर को पता भी ना चले और हमने उसकी गर्दन काट दी हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर चुपचाप खड़े होते हैं स्ट्राइक लगने के बाद भी, लेकिन साथ ही उनकी बॉडीज कटकर वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती हैं। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से बहुत सारे और लोग निकल आते हैं अपनी तलवारें लेकर। तुम्हारा फिस्किंग कहता है कि तुम लोग पहले यहाँ पर निकल आते, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे जाल में फंसाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की थी। तो इसी के साथ ही वहां पर एक लीडर टाइप का बंदा निकल कर आता है और उसे कहता है कि लेकिन इसके बावजूद तुम्हें पता था कि तुम एक जाल में फंसने वाले हो, फिर भी तुम इन लोगों के साथ चलते चलते यहाँ पर आ गए। क्या तुम्हें हम लोग यहाँ पर एक स्मार्ट इंसान कहें या फिर तुम एक बेवकूफ इंसान कहें? वहां फिस्किंग उसे कहता है कि आप जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि मुझे यहाँ पर लेकर आने का मकसद क्या था, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्योंकि ये बात तो मुझे उसी वक्त पता चल गई थी जब उस कमीने जैंग नोसा ने मुझसे कहा कि क्रिम्सन फ्लावर के बारे में उसे पता है और क्रिम्सन फ्लावर मुझे बेचना चाहता है और मुझे अपने साथ लेकर आना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से उसकी बात पे भरोसा कर लूंगा? क्रिम्सन फ्लावर वो मुझे बेचेगा और मैं उसके साथ यहाँ पर आकर क्रिम्सन फ्लावर को लेने के लिए अकेला चला आऊंगा। तो लीडर उसे कहता है कि हाँ, हमें इतना तो पता था कि तुम यहाँ पर इतने बड़े बेवकूफ इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन हमारा असल मकसद यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं है बल्कि तुम्हें तुम्हारे इनोवा मर्चेंट ग्रुप से दूर रखना है। तो जैसे वो इतनी बात करता है, इसी के साथ ही हमारे फिस्किंग का हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। तो वो उसे कहता है कि अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुमने इनोवा मर्चेंट ग्रुप के साथ क्या किया है। कई बार से नेक्स्ट सीन में इनोवा मर्चेंट ग्रुप का दिखाया जाता है कि उनके कुछ लोग तलवारें लेकर इनोवा मर्चेंट ग्रुप के अंदर घुस चुके होते हैं और वहां पर आकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा फिस्किंग टाइम रहते वापस पहुंच कर आकर अपने इनोवा मर्चेंट ग्रुप को बचा पाएगा या नहीं।